हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को 3 सेक्शन में बांटा गया है। इसका सबसे पहला सेक्शन है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। दरअसल डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द स्टडी ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है, समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी जब हम दो ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं जिनमें समानता पाई जाती है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में भी हम तुलना दो ही के बीच में करते हैं, चाहे वो दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों, लेकिन इनमें समानता नहीं, असमानता पाई जाती है। यानी फिर से रिपीट करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में जिन दो के बीच में तुलना करते हैं उनमें समान गुण या अवगुण पाए जाते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में दोनों में असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहला सेक्शन हमारा पॉजिटिव डिग्री था, इतना डॉट 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 जितना। इतना के लिए हम यूज करते हैं एज का, जितना के लिए भी यूज करते हैं एज का, और बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी एज डॉट डॉट एज, और बीच में रहेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का। वह इतना ईमानदार व्यक्ति है जितना अतुल। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, मेरी मम्मी उतना स्वादिष्ट खाना पकाती हैं जितना तुम। मेरी मम्मी उतना स्वादिष्ट खाना पकाती हैं जितना तुम। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। अब ध्यान दें, हमें पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव का लक्षण भी देख लीजिए। आपको पॉजिटिव का साइन यहां दिख रहा होगा, पहले वाले वाक्य में लिखा हुआ है इतना, और दूसरे वाले इसी के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ देख लीजिए जितना। इतना जितना, उतना जितना। ठीक है, उतना जितना। जस्ट अ मिनट।
हाँ, अब आइए देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था कि दो के बीच में तुलना की जाती है और दोनों में समान गुण या अवगुण पाया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, वह इतना ईमानदार व्यक्ति है जितना अतुल। तो अतुल कितना ईमानदार है? जितना वह। ऐसे यहाँ है, मेरी मम्मी उतना स्वादिष्ट खाना पकाती है जितना तुम। तो तुम कितना स्वादिष्ट पकाते हो? जितना मेरी मम्मी। इज दैट क्लियर? यानी दो के बीच में तुलना की गई है और देख लें दोनों में समान गुण पाया गया है। मेरी मम्मी की तुलना यू से की गई है। अब आइए जरा देखते हैं, हम जब ट्रांसलेशन करेंगे इसका, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखिएगा, सेकंड पार्ट मैंने शुरू कर दिया है। इसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो अभी बेसिक है, यानी अभी फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन करना है, यानी हम लेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी, और यहां लिखा है। तो हम यहां से ले लेंगे इज, ही इज। ठीक है, ही इज, इसे कट कर दीजिए। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। इतना के लिए हम लिखेंगे एज, ईमानदार के लिए लिखेंगे ऑनेस्ट, व्यक्ति के लिए लिखेंगे पर्सन, जितना के लिए लिखेंगे एज, इसके बाद अतुल। ठीक है, आइए सेकंड सेंटेंस में। इस वाले वाक्य में ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य सिंपल नहीं है, बल्कि यहां ती है लिखा हुआ है। खाना पकाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करना होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य में टेंस आया है तो हम सबसे पहले टेंस को फॉलो करेंगे, डिग्री उसके बाद में आएगी। पहले टेंस फिर बाद में डिग्री। तो आइए पहले टेंस को फॉलो करते हैं। मेरी मम्मी पकाती हैं, यानी माय मदर कुक्स। माय मदर कुक्स, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। माय मदर कुक्स व्हाट? खाना। इसे लिख दीजिए, माय मदर कुक्स फूड। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, माय मदर कुक्स फूड, यानी मेरी मम्मी खाना पकाती है। अब आइए जरा देखते हैं, इतनी चीजें यहां से हम काट देते हैं। माय मदर, मेरी मम्मी, कुक्स पकाती हैं, फूड खाना। आप देख लीजिए, यहां ये एडवर्ब है, लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं देते तो आप एडजेक्टिव बना देते, हो जाता स्वादिष्ट खाना। उतना स्वादिष्ट जितना। आइए देखते हैं, उतना के लिए हमें लिखना है एज, स्वादिष्ट के लिए डेलिशियस या टेस्टी, जितना के लिए एज, तुम के लिए यू। हो गया एज डेलिशियस एज यू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके आगे का पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत समझ में आ रही है, मेरी टीचिंग समझ में आ रही है, तो कम से कम एक लाइक, और लाइक नहीं तो डिसलाइक ही कर दो यार, कुछ तो कर दो। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो, ये बहुत नाइंसाफी है। दिस इज वेरी बैड। लाइक ना करें तो डिसलाइक ही कर दें, कोई बात नहीं। हम ये समझ लेंगे हमारा प्रयास सही नहीं था।